रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी सारे मुसलमानों के लिए नमूना अमल है। आप सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि तमाम जहानों के लिए रहमत बन के आए। आपकी रहमत और आपके करम की बारिश अपनों और गैरों पे एक जैसी बरसी। आपने खुश इखलाकी, जिंदा दिली, शर्मो हया, सब्र शुक्र, रहमो करम और अफ़्व दरगुजर का जो नमूना इंसानियत को अता फरमाया, वो तारीख़ के सफ़हात की जीनत बनाने के लिए नहीं बल्कि अमल करने के लिए है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनों से तो मोहब्बत व शफ़क़त के साथ पेश आते ही थे, गैर भी आपके रहमो करम और अफ़्व दरगुजर से महरूम न रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तहज्जुद के लिए बेदार होते तो बिस्तर से आहिस्ता उठते और निहायत आहिस्ता से दरवाज़ा खोलते थे। ऐसा इसलिए करते कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नींद में खलल ना आए। खादिमे दरबार नबवी हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो गवाही देते हैं कि मैं जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ था, उस वक़्त मेरी उम्र सिर्फ 8 बरस की थी। उसके बाद 10 साल तक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत का शरफ हासिल रहा, लेकिन उस पूरी मुद्दत में किसी काम के ख़राब होने पर आपने कभी उफ भी ना कहा और ना ये कहा कि तुमने ये काम क्यों किया है। ये तो अपनों की बात थी, गैरों बल्कि दुश्मनों के साथ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत ही रहम दिलाना और अफ़्व दरगुजर से भरपूर सलूक किया, जिसकी गवाही गैरों ने भी दी। उहद के मैदान में लातो मनात के पुजारियों से जंग हो रही थी। दुश्मनाने खुदा जमीन पर अकड़ रहे थे। वो सब अल्लाह वाहिद कहने वालों का सिफाया करने के लिए इकट्ठे हो गए। सब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून के प्यासे थे। इतने में एक शकी ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला कर दिया। चेहरा अनवर जख्मी हो गया। चेहरा अनवर से मुसलसल खून जारी था। दर्दो करब से बेचैन थे। इसी असना में सहाबाए कराम ने आपसे अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, काश आप इन बदबख्तों के लिए बद्दुआ फरमा देते ताकि ये अपने कैफिर किरदार तक पहुंच जाते। लेकिन कुर्बान जाइए उस जात पर कि जिसने सबके जवाब में इरशाद फरमाया, मैं लानतो बद्दुआ करने के लिए नहीं आया हूँ बल्कि राह रास्त पर बुलाने के लिए आया हूँ और खुदा ने मुझे सरापा रहमत बनाकर भेजा है। इसके बाद आपने दुआ फरमाई, बारे इलाह, मेरी कौम को बख्श दे और इनको राह रास्त की हिदायत फरमा, क्योंकि ये मुझे जानती नहीं। हिजरत के चौथे साल ग़ज़वा ज़ातुर रक़ा पेश आया। उस मौका पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए कराम से अलग होकर एक दरख्त के साए तले आराम फरमा रहे थे। दुश्मन खुदा गौरस बिन हारिस आदम का और कत्ल के इरादे से तलवार सौंत ली। इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल गई। उसने आपसे गुस्ताखाना सवाल किया, कहने लगा, अब बता मेरे हाथ से तुझे कौन बचा सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत इत्मीनान से जवाब दिया, अल्लाह। अब रोब नबूवत कहिए या कुदरत खुदाबंदी समझिए। वाकया ये हुआ कि तलवार दुश्मन खुदा के हाथ में थम न सकी बल्कि जमीन पर गिर गई। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही तलवार उठाई और दरियाफ्त किया, अब तू बता, तुझको मेरे हाथ से कौन बचाएगा। दुश्मन खुदा को खुदा की कुदरत पर कहाँ यकीन था। उसने कहा, कोई नहीं, अलबत्ता आप उम्दा बदला लेने वाले और अब वो दरगुजर करने वाले हैं। आपने उस जानी दुश्मन को माफ कर दिया। वो आपके अफ़्व दरगुजर से बहुत मुतासिर हुआ। बाज़ रिवायतों में आता है कि जब वो अपनी कौम में गया तो लोगों से कहा कि मैं रूए ज़मीन पर बसने वालों में सबसे बेहतरीन ज़ाते अक़दस के पास से आया हूँ। फिर आखिर यही किस्सा उसके इस्लाम लाने का सबब बना। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ चल रहा था। आप मोटे किनारे वाली एक नजरानी चादर ओढ़े हुए थे। एक एराबी रास्ते में मिला तो उसने बड़े जोर से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चादर को पकड़कर खींचा, यहाँ तक कि मैंने जोर से खींचने के बाइस चादर के किनारे की रगड़ का निशान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक पर देखा। फिर वो कहने लगा, आपके पास जो अल्लाह ताला का माल है मुझे उसमें से अता फरमाइए। आपने उसकी तरफ तवज्जो फरमाई और मुस्कुरा पड़े। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माल अता करने का हुक्म दिया और एराबी से कहा,
बताओ, क्या अब तुम्हारे साथ भी वही सलूक किया जाए जो तूने मेरे साथ किया है? उसने कहा, नहीं। आपने पूछा, क्यों नहीं? उसने बेबाक होकर कहा, इसलिए कि आप बुराई का बदला बुराई से नहीं देते। ये सुनते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसी आ गई। ज़ैद बिन साना यहूदी से किसी मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्ज लिया था और वापसी की एक तारीख मुतय्यन थी, लेकिन वो मुकर्ररा तारीख से 3 दिन पहले ही कर्ज का तकाजा करने आ गया और गुस्ताखाना अंदाज में शान मुबारक से चादर खींचते हुए बदजुबानी शुरू कर दी। उसकी बदकलामी पर रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे थे। हजरत उम्र फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो वहीं मौजूद थे। उनको बर्दाश्त न हुआ। उन्होंने झिड़क कर उसे बेहुदा गोई से रोकना चाहा, लेकिन रसूलुल्लाह ने रोका और फरमाया, ए उमर, तुमने हम दोनों से वो तर्ज अमल इख्तियार नहीं किया जो होना चाहिए था और जिसकी हमको जरूरत थी। यानी मुनासिब ये था कि तुम इसे झिड़कने के बजाय मुझे अदाए कर्ज और वादा वफाई की तलकीन करते और उसे हुस्न तलब और नरमी से तकाजा करने की हिदायत करते। ये कहकर आपने हजरत उम्र फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो को इशारा किया कि इसका कर्ज अदा कर दें और इसको झिड़कने के मुआवजे में मजीद जौ दे दें। इस तर्ज अमल खुश अखलाकी और हुस्न अदा से वो यहूदी बहुत मुतासिर हुआ। बिल आखिर वो मुसलमान हो गया। रिवायतों में आता है कि वो कहा करता था कि नबी आखिरुज़्ज़मा में मुझे सारी निशानियां मालूम थी, अलबत्ता 2 बातों को मैंने आजमाया नहीं था। एक ये कि आपका हिलम आपके गुस्से से ज्यादा है, दूसरा ये कि उन पर जितनी सख्ती की जाएगी उतनी ही नरमी और मेहरबानी बढ़ती चली जाती है। इन 2 अलामतों को भी मैंने बड़ी वजाहत से देख लिया। अब आपकी रिसालत पर मुझे कोई शक नहीं। ज़ैनब बिन्ते हारिस नामी खैबर की एक खातून ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भुनी हुई बकरी पेश की जिसमें उसने जहर मिला दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके जानिसार सहाबा खाने लगे। इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको हाथ रोकने के लिए इरशाद फरमाया और कहा कि गोश्त में जहर मिला हुआ है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब बिन्ते हारिस को बुलाकर पूछा तो उसने ये उज़र पेश किया कि मैंने आपके दावे नबूवत की तस्दीक के लिए ऐसा किया है। कुर्बान जाइए आपकी ज़ाते वाला सिफात पर। रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जानलेवा तदबीर करने वाली औरत को भी मुआफ कर दिया। हालांकि इसी जहर की वजह से बाज़ सहाबाए कराम वफात पा गए और खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जहर का असर हो गया था। उसके बावजूद आपने उस औरत से कोई बाज पुरस न की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा में आंखें खोली। इब्तदाए नबूवत से ही अहले मक्का ने आपको सताना शुरू कर दिया और तकलीफ देना शुरू कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों को इतना सताया कि वतन छोड़ने पर मजबूर हो गए। कुरैश मक्का आपके सबसे बड़े दुश्मन थे, इसीलिए फतह मक्का के वक्त सबको यकीन था कि उनकी एक एक हरकत का बदला लिया जाएगा। उनकी साबिका जफाएं तबाही और बर्बादी का सबब बन जाएंगी। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिहाना मक्का में दाखिल हुए तो किसी को कुछ नहीं कहा, सबको मुआफ कर दिया। आपने अपने चचा के कातिल को भी मुआफ कर दिया और हिंदा को भी मुआफ कर दिया जिसने आपके मोहतरम चचा के नाक और कान को काटकर चबाया था और उनकी लाश के साथ गुस्ताखियां की थी। आपने उमैर बिन वहब को भी मुआफ कर दिया जिसने अपनी तलवार जहर में बुझाकर आपको कत्ल करने का नापाक इरादा किया था। बाद में इन दोनों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। फिर आपने अहले मक्का से मुखातिब होकर पूछा कि तुम लोग क्या कहते थे कि मैं तुमसे क्या बर्ताव करूंगा? उन्होंने कहा, अच्छा, क्योंकि आप मेहरबान भाई हैं और मेहरबान भाई के बेटे हैं। आपने फरमाया कि आज मैं भी तुमसे वही कहता हूँ जो मेरे भाई यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था कि आज तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं, अल्लाह तुमको मुआफ़ करे और वो बेशक तमाम रहम करने वालों में
सबसे बड़ा रहम करने वाला है। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इखलाक़े हसना थे। कुरान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक को आला तरीन दर्जे पर कहा गया है। उम्मत मुहम्मदिया होने के नाते हम सब का भी फ़र्ज़ है कि हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इखलाक पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगियों में खुश इखलाकी, इल्म बुर्दबारी और मुआफ़ी व दरगुज़र को भी शामिल करें।